नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। आप बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के यहाँ पर पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हेमा भंडारी ने किसान नेता राकेश टिकैत के साथ बेंगलुरु में हुई अभद्रता पर कड़ी आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर उनके ऊपर काली स्याही लिखी है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिसको लेकर देश भर में अलग अलग यहाँ पर पार्टियों के नेताओं में भी यहाँ पर इसकी कड़ी निंदा की है। और वहीं आम आदमी पार्टी की यहाँ पर पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हेमा भंडारी ने बेंगलुरु की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेंगलुरु की बीजेपी सरकार को किसान नेता राकेश टिकैत की सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि वो लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने किसानों की 3 कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे थे और बताया जा रहा है कि जिन्होंने यहाँ पर इस तरीके की हरकत करी है, सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करे। और राकेश टिकैत जिस तरह से किसानों के एक बड़े नेता हैं और उन्होंने जो केंद्र सरकार के 3 काले कानून कृषि कानून के खिलाफ न सिर्फ आंदोलन किया बल्कि सरकार को तीनों काले कानून को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ऐसे में उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कर्नाटक की बीजेपी सरकार को उनकी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी, जिस पर वर्तमान भाजपा सरकार विफल साबित हुई। आम आदमी पार्टी इसका घोर निंदा करती है और साथ ही साथ जो हमले में दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग करती है। और बीजेपी से पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष और साथ ही हरिद्वार की पूर्व जिला अध्यक्ष कल्पना जो है सैनी को राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। और उन्हें प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही उन्हें बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि हरिद्वार जिले में यहाँ पर सैनी समाज को एक बड़ा तोहफा बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। इस दौरान कल्पना सैनी ने यहाँ पर पार्टी का आभार जताया। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर होने वाले चुनावों के लिए रुड़की निवासी कल्पना सैनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कल्पना सैनी पूर्व गांधी शिल्प इंटर कॉलेज में यहाँ पर पूर्व प्रधानाचार्य भी रही हैं और उसके साथ ही बीजेपी हरिद्वार की पूर्व जिलाध्यक्ष और साथ ही वर्तमान में उत्तराखंड पिछड़ा आयोग की अध्यक्षा हैं। उत्तराखंड बीजेपी संगठन की ओर से राष्ट्रीय नेतृत्व को भी यहाँ पर भेजे गए पैनल में शामिल 10 नामों में कल्पना सैनी का नाम शामिल था। कल्पना सैनी को राज्यसभा टिकट मिलने के बाद से उन्हें बधाई देने वालों का उनके घर पर तांता लगा रहा। मुझे तो जो मेरे यहाँ भाई बैठे भी हैं सब, और लगातार जो उत्साह भरी आवाज़ मुझे अपने संगठन के लोगों की आ रही है, बड़े कार्यकर्ताओं की भी, छोटे कार्यकर्ताओं की भी, वरिष्ठ की भी, पदाधिकारियों की भी, तो उनकी आवाज़ की वो खुशी मुझे यह एहसास करा रही है कि वो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं और कितना विश्वास है उन्हें अपनी इस बहन पर। ये मेरे आत्मबल को बढ़ा रहा है और मुझे अंदर से इस बात के लिए दृढ़ कर रहा है कि मैं हर कीमत पर अपने प्रदेश का, अपने ज़िले का, अपने रुड़की का नाम ऊंचा करूं। लालकुआं कोतवाली के बिंदु खता क्षेत्र में जमीनी मामले को लेकर मौके पर ही पहुंचे बिंदु खता चौकी इंचार्ज मनोज कुमार और साथ ही अधिवक्ता SD जोशी के बीच विवाद खड़ा हो गया है। मामला इतना बढ़ा कि यहां पर अधिवक्ता और पुलिस के बीच मारपीट भी शुरू हो गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस ने वकील को गिरफ्तार कर सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट और साथ ही गाली गलौज सहित धमकी से यहाँ पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मामले की सूचना के बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है कम्युनिस्ट नेता और साथ ही आधा दर्जन अधिवक्ताओं ने भी पुलिस के खिलाफ कोतवाली में तहरीर सौंपी है। और वहीं पुलिस ने मामला बढ़ता देख कोतवाली में इकट्ठा भीड़ को भी हटा दिया। और वहीं पुलिस और साथ ही वकील के बीच मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लगभग 1:30 बजे की बात है। बिंदु खत्ता चौकी इंचार्ज एक शिकायती पत्र की जांच में घटनास्थल पर गए थे। वहां दोनों पक्ष पहले से लड़ाई झगड़ा होने की आशंका थी, जिसके मद्देनज़र काफ़ी फोर्स भी लेके गए थे। तो इसी उपरांत कुछ लोग, अन्य लोग, 4-5 लोग जिनका उस विवाद से कोई मतलब नहीं था, है ना, वहां आए और पुलिस के साथ हाथापाई करने लगे, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। ये
है ना, सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाया गया। जो आवश्यक कार्रवाई होगी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कौन कौन सी धारा? 353, 504, 506। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में बताया जा रहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज को सीमित करने के संबंध में लक्सर कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट की तरफ से लक्सर कोतवाली परिसर में सभी धर्म के लोगों के साथ बैठक की गई है। लक्सर कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि यहां पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण करने को लेकर सभी धर्म के लोगों को लक्सर कोतवाली परिसर में बुलाया गया, जहां पर उनको धार्मिक स्थल से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के संबंध में अवगत कराते हुए लाउड स्पीकर की आवाज को सीमित करने का अनुरोध किया गया। उसका पालन न करने पर कार्रवाई की जानकारी भी दी गई है। आयोजित की गई थी, जिसके क्रम में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए उच्च अधिकारी के माध्यम से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि पहले सभी धार्मिक स्थलों में या ऐसे स्थान जहाँ पे बहुत तेज आवाज़ का ध्वनि प्रदूषण होता, उन सभी को बुला करके उनको बता दिया जाए कि इस तरह से आवाज़ को नियंत्रण में रखें। तो इसी संबंध में उनको आज अवगत कराने के लिए हमने अपने सभी धर्म के लोगों को यहाँ बुलाया था, अन्य लोगों को बुलाया था, और जिनको हमने यही बात बताई है कि भाई इस ध्वनि प्रदूषण को कम करना है और उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना है। सोमवती अमावस्या का महान स्नान हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2.5 साल के बाद हरिद्वार में किसी यहाँ पर स्नान पर्व पर इतनी अधिक संख्या में श्रद्धालु देखने को नहीं मिले। सड़कों से लेकर गंगा घाट और साथ ही फिर यहाँ पर पौराणिक ब्रह्मकुंड तक हर जगह पर सिर्फ लोगों की भीड़ दिखाई दी। पौराणिक ब्रह्मकुंड पर यहाँ पर रात 12 बजे से ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा था। आपको बता दें कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हर किसी से यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाने की होड़ मची थी। और बताया जा रहा है कि सोमवती अमावस्या स्नान का हिंदुओं में विशेष महत्व माना जा रहा है, और यही कारण है कि यहाँ पर पहले तो यहाँ पर सोमवती अमावस्या और साथ ही फिर सोमवार को ही इसके पड़ने से यहाँ पर इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन का एक अपना महत्व है। अमावस्या के दिन गंगा का स्नान करना, माता जी ने मुझे स्पेशली बोला था कि सुबह आपने जाना है और सुबह 5 बजे स्नान करके आना है। देखो, आस्था है, पुरानी जुड़ी हुई चीजें हैं, तो कुछ ना कुछ है। बस स्नान ध्यान से बहुत पुण्य मिलता है और क्या, सारे पाप कटेंगे। और आज बट सावित्री का व्रत भी है, तो इसलिए हम लोग आ गए हैं। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, कंचल के। सोमवती अमावस्या का स्नान है। श्रद्धालु रात को 12 बजे से ही स्नान कर रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु। और सोमवती अमावस्या पर स्नान के लिए बता दें कि कई राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। आपको बता दें कि यहाँ पर यात्रा सीजन, सोमवती अमावस्या स्नान और साथ ही वीकेंड की भीड़ के चलते शहर के अंदर से लेकर हाईवे तक वाहनों का दबाव बढ़ा रहा। उत्तरी हरिद्वार में देर रात से ही हाईवे पर जाम की समस्या होती रही है, और वहीं हाईवे पर वाहन रेंग रेंग कर चलते रही। वाहनों की संख्या के आगे हाईवे छोटा नजर आ रहा था और पार्किंग भी कम पड़ गई थी। यातायात डायवर्जन लागू करने के बाद भी खास राहत नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद जाम में फंसे यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। चारों धाम की यात्रा में आए थे, यात्रा पूरी हो गई है, सकुशल हो गई है, आनंदित हैं। आज 12 बरसात है, आज सोमवती अमावस्या है, स्नान हुए हैं, दान भी हुआ है, गंगा जी के तट पे हैं, आनंद है सब। नाम क्या है आपका? कमलाकांत पाठक है। नारायण नमस्कृत्यं नर चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। आज यात्रा के दौरान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमनोत्री के इस पावन पर्व पर माँ गंगा के तट पर 6 महीने के बाद सोमवती अमावस्या का पर्व इस वर्ष पहली बार पड़ा है। पहले वर्ष में 2022 में सोमवती अमावस्या का एक महाकुंभ के भांति ये प्रोग्राम आज हम माँ गंगा के तट पर देख रहे हैं। 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद हमें ये मौका माँ गंगा के तट पर मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का ये भाग्य है जो आज माँ गंगा के तट पर हम सोमवती अमावस्या का पूजन कर रहे हैं। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आप लोग देखिए, यहाँ पर जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार प्रेस क्लब में यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी पत्रकारों को बधाई दी।
और कहा कि पत्रकार सरकार और साथ ही जनता के बीच सेतु का काम करते हैं, जिस भरोसे से जो है सक्रियता और सहजता से जो है कर रही हैं, उसकी आज के समय में बहुत ही आवश्यकता है। पत्रकार वर्तमान समय में यहाँ पर जिस प्रकार चुनौतियों का सामना कर इस युग को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी काबिले तारीफ है। आज मैं पत्रकारिता दिवस के अवसर पर पूरे देश के हिंदी पत्रकार मित्रों को, चाहे वो किसी भी विधा से जुड़े हैं, सभी को मैं आज बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि हरिद्वार प्रेस क्लब हमेशा इसको एक उत्सव के रूप में मनाता है और आज ये पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर यहाँ प्रेस क्लब में जिस तरीके से ये आयोजन हुआ है, मैं हरिद्वार के प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी को, उनकी पूरी टीम को और हरिद्वार के सभी अपने साथी पत्रकार मित्रों को भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो गंगा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए सुबह से ही घाटों पर पहुंच गए थे और बताया जा रहा है कि साथ ही यहाँ पर इन दिनों 4 धाम यात्रा भी चल रही है और इसी को लेकर हरिद्वार में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर जो है बताया जा रहा है कि काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, जिसको लेकर सुबह से ही हरिद्वार की गंगा घाटों पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। और वहीं बताया जा रहा है कि स्नान को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थी और सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर मेला क्षेत्र को भी यहाँ पर 5 सुपर जोन और 16 जोन और साथ ही 39 सेक्टर में बांटा गया था। विशेष बात यह है कि ये ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का विशेष पुण्यदायी है। इस दिन शनिदेव की जयंती अर्थात उनका जन्मदिन भी पड़ रहा है, तो जिन लोगों को शनि पीड़ा है, केवल गंगा स्नान करके दान करने मात्र से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। जिन लोगों को जिन स्त्रियों को अपने पति की मंगल कामना, उनकी आयु अच्छी हो और घर में प्रेम भाव बना रहे पति पत्नी के बीच गृहस्थ धर्म के लिए, तो वो आज के दिन वट की पूजा भी करते हैं। इसलिए वट सावित्री का व्रत भी आज किया जाएगा वो, और महिलाएं उससे अपने परिवार के अंदर आनंद की पूर्ति करेंगी, आशीर्वाद लेके उनका। और से बात अब अगली खबर की करेंगे। आप तक यहाँ पर हाल ही में पल्ला इलाके में हुई यहाँ पर स्विमिंग पूल में यहाँ पर एक अनाथ बच्चे की मौत का मामला बहुचर्चित हुआ था, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर फरीदाबाद में स्विमिंग पूल संचालक सभी नियमों को और ताक पर रखकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर रोज हादसे हो रही हैं। लेकिन बावजूद इसके फरीदाबाद जिला प्रशासन को शायद फिर से किसी बड़े हादसे का इंतजार है। ताजा मामला फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित स्विमिंग पूल का है, जहां पर एक बच्चे की जान जाते जाते बची है। बताया जा रहा है कि दूसरे बच्चे का यहां पर पैर कटने से गंभीर रूप से घायल हो गई है। वैसे हादसे के बाद बच्चों के परिजनों में भारी रोष है। जब लेडीज वाले में घुसने से मना किया, आपको मना किया मैंने, यहाँ पे और दिल्ली से सटे फरीदाबाद में नया अलग जिला बनाए गए पलवल को भी होडन नगर परिषद के चेयरमैन सीट पर किसी भी आपराधिक छवि और साथ यहाँ पर पैराशूट कैंडिडेट को किसी भी यहाँ पर सूरत में टिकट नहीं दिया जाएगा। बीजेपी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर आपातकालीन बैठक को भी बुलाया गया, क्योंकि शहर में यहाँ पर एक आपराधिक छवि के व्यक्ति को यहाँ पर बीजेपी पार्टी अपनी टिकट किसी दबाव में चेयरमैन पद पर चुनाव लड़वाना चाह रही है। बैठक में शहर में यहाँ पर चुनाव लड़ने और साथ ही लड़वाने वाले भारी संख्या में मौजूद थे। बावजूद सभी के यहाँ पर एक ही आवाज में प्रस्तावित आपराधिक रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट का विरोध विधायक के यहाँ पर कानों को स्पष्ट सुनाई दे रहा है, जिसके बाद विधायक द्वारा यहाँ पर मौजूद सभी कार्यकर्ताओं और साथ ही पदाधिकारियों को आश्वासन दिया गया है कि किसी भी पैराशूट उम्मीदवार और साथ ही आपराधिक छवि के लोगों के लिए यहाँ पर बीजेपी में कोई भी स्थान नहीं है। होडल में नहीं, पूरे हरियाणा में नगर परिषद के चुनाव निकट हैं। 19 जून को मतदान होना है और ऐसा अच्छा ईमानदार व्यक्ति जिसका अच्छा अनुभव रहा हो, जनता से जुड़ा हुआ हो और
जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी की हमारी जो हाई कमान है उस तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे और उसके लिए टिकट दिला के उसको चुनाव मैदान में उतारने का काम करेंगे। और जहां एक कुछ सरकार की तरफ से गोवंश के लिए यहां पर सरकारी गौशाला खोली जा रही है, तो वहीं बताया जा रहा है कि बल्लभगढ़ की पंजाबी धर्मशाला के पास मोहना रोड के नाले में एक नंदी गिरने से इलाके के लोगों में रोष है। लोगों ने कहा है कि आए दिन कोई ना कोई गौवंश नाले या फिर गड्ढे में गिर दुर्घटना का शिकार हो रहा है और नगर निगम गौवंशों के लिए यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। बल्लभगढ़ की मोहना रोड के नाले में एक नंदी गहरे नाले में गिर गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने गोवंश सेवाधाम चिकित्सालय बल्लभगढ़ के संयोजक शिवा दहिया को दी, जिसके बाद शिवा दहिया अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने देखा कि यहाँ पर नंदी के जो है नाले में यहाँ पर गिरा हुआ है और जिसके बाद उन्होंने जेसीबी की मदद से 2 घंटे तक रेस्क्यू कर नंदी को बाहर सुरक्षित निकाला। ये जो नंदी महाराज नाले में फंसे हुए थे, ये हमारे पास खबर आई थी करीब 3 घंटे पहले। अच्छा, लेकिन हमारी टीम गोवंश सेवाधाम चिकित्सालय बल्लभगढ़ उस टाइम सेक्टर 21 में एक गोवंश का इलाज कर रही थी, जिसकी वजह से हम लेट हुए। लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, उन्होंने नगर निगम और 112 नंबर पर भी कॉल की थी, तो उन्होंने हमें बताया करीब 2 घंटे हो गए थे उन्हें कॉल किए हुए, लेकिन कोई भी सोल्यूशन वहाँ से नहीं हुआ। कोई भी ऐसा एमसीएफ का कर्मचारी या प्रशासन कुछ भी नहीं आया। हमारी टीम वहाँ पहुँची है 2 घंटे बाद, तो टीम के करीब हम 15 से 20 मेंबर गए थे वहाँ पर और करीब 1 घंटा हमें लगा। 1 घंटे बाद जेसीबी की मदद से हमने नंदी महाराज को नाले से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल दिया। हमें निकालने में 1-1.5 घंटा लगा था। हम पे कॉल आई थी शिवा भैया की कि ऐसे ऐसे आप इधर आ जाइए। वो 21 सेक्टर में किसी केस को कर रहे थे, तो हम उधर पहुँचे तो हमें करीबन 1-1.5 घंटा लग गया था इसको निकालने में। बहुत मुश्किल से निकाला है गोवंश को। आपकी संस्था का नाम क्या है? गोवंश चिकित्सालय। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।